हाँ तो भाई फिर से आप सभी का स्वागत है इटर्नल क्लासेस बाय मोहित गोस्वामी में। तो जैसा कि आपको सभी को पता है, मैं हमेशा की तरह आपको बताता हूँ कि इस पर 5 से 6 सब्जेक्ट्स की तैयारी मैं ही करवाता हूँ आपको। तो हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे, 2 से 3 दिन हो गए हैं हमें पढ़ते हुए। कल हमने एक स्क्वायर्स वाली ट्रिक देखी थी जो कि 99 तक के स्क्वायर्स आप इजीली निकाल पाएँ। तो आज मैं हिस्ट्री को कंटिन्यू करता हुआ चलूँगा। शॉर्ट वीडियो रखेंगे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखेंगे, शॉर्ट पार्ट्स में आपकी कवर हो रही होंगी। तो देखो हिस्ट्री में हमारा बेटा, पहले हेडिंग लगा लेते हैं हिस्ट्री, ठीक है। अब हिस्ट्री में हमने प्री हड़प्पा, हड़प्पा, अब बात थी हमारी पोस्ट हड़प्पा की, जो कि 2000 BC के बाद आई थी। पोस्ट हड़प्पा में और कुछ नहीं था। जब सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन ख़त्म हो चुकी थी, तब उसी के साथ साथ देखा गया था कि बहुत सारे कल्चर्स आने चालू हो गए हैं इंडिया में, लेकिन वो कल्चर्स अर्बन नहीं थे, रूरल थे। अर्बन सिर्फ हड़प्पा सिविलाइजेशन के थे, ठीक है। तो इसके बाद आती है आयरन एज, जो कि इंपॉर्टेंट एज है। नॉर्मल आपको पता होना चाहिए आयरन एज बेटा कब से कब तक थी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए मैं पढ़ा रहा हूँ। वो एज थी हमारी 1000 BC से लेके बेटा आपकी 500 BC तक। 1000 BC से लेके आपकी 500 BC तक ये एज आती है। क्लियर है आपको मेरी बात? अच्छा, इस एज में आपको एक बात क्या ध्यान रखनी है, इस एज में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी पर्सन्स होते थे, जो पहले टूल्स यूज़ करा करते थे, वो करते थे पहले स्टोन के, फिर धीरे धीरे कॉपर आया। मैंने बताया था ना पिछली वीडियो में, देखना आप। तो स्टोन का यूज़ करते थे टूल्स के लिए, फिर धीरे धीरे कॉपर आया, कॉपर का यूज़ करने लगे। चालकोलिथिक एज आई थी हमारी, न्यूलिथिक के अंदर का पार्ट था वो। उसके बाद आया आयरन का यूज़। तो बहुत सारे एविडेंस मिले आयरन के यूज़ के, बहुत सारे एविडेंस मिले। उसमें से 2-3 एविडेंस मैं बताऊँगा आपको। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि टूल्स जो ये यूज़ करते थे, जिसको इम्प्लीमेंट्स बोलते थे ये पहले हिस्ट्री की भाषा में, तो वो टूल्स आयरन टूल्स होते थे। अब वो टूल्स आयरन के बने हुए होते थे, लोहे के बने हुए होते थे। क्लियर है? अब बेटा एविडेंस जो मिला ना हिस्टोरियंस को, वो एक एविडेंस मिला था ऋग्वेद के बारे में मैंने पढ़ाया नहीं है, क्योंकि आयरन एज के साथ साथ ही चल रहा था। तो इस आयरन एज के समझने के बाद आपको वैदिक कल्चर में समझा के ही जाऊँगा आज, ठीक है। मोटा मोटा आपको आइडिया दे के ही जाऊँगा यहाँ से। तो बेटा ऋग्वेद जब बन रहा था तो उसमें एक वर्ड यूज़ कर दिया था। स्कॉलर्स क्यों कन्फ्यूज़ हुए वो बताता हूं मैं आपको। कंफ्यूज क्यों हुए एक वर्ड को लेके? ऋग्वेद में एक वर्ड था अयास। बेटा अयास का मतलब होता है मेटल। अब कुछ स्कॉलर्स ने क्या समझ लिया, इसका मतलब आयरन मेटल। तो उनको ये लगा कि नहीं, जो आर्यंस आए थे वैदिक टाइम में आर्यंस आए थे। आर्यंस कौन थे? जो इंडो और यूरोपियन लैंग्वेज बोल सकते थे, उनको हम आर्यंस कहते थे, ठीक है। तो वो उनको नॉलेज नहीं थी, उन आर्यंस को नॉलेज नहीं थी किसकी? आयरन की। लेकिन इन स्कॉलर्स ने ये मान लिया कि उनको नॉलेज थी। तो इस पे बहुत सारे इश्यूज हुए कि उनको नॉलेज नहीं थी आयरन की, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ कुछ स्कॉलर्स कह रहे थे कि उनको नॉलेज थी आयरन की। फिर बाद में क्लैरिफाई हुआ, इस अयास का मतलब तो यार सिर्फ मेटल होता है, जिसको वो स्कॉलर्स आयरन मेटल कह रहे थे। फिर ये तो अर्ली वैदिक पीरियड की बात हो गई। लेटर वैदिक में जब ऋग्वेद लिखी हुई जा रही थी, तो वहां पता लगा 2 शब्द का यूज और हुआ है। पहला शब्द था हमारा लोहित अयास, दूसरा शब्द था वर्ड था हमारा कृष्णायास, ठीक है बेटा। अब अयास मतलब मेटल आपको बता ही दिया है मैंने यहाँ पर। बेटा लोहित मतलब था कॉपर मेटल। ये एविडेंस बता रहे थे कि इसका यूज हुआ है, ठीक है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है इनके बारे में। और कृष्ण अयास का मतलब था आयरन मेटल। तो लेटर वैदिक पीरियड में आप कह सकते हो आयरन का यूज दिखाया गया था, ठीक है। और अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो आपको एक BC याद रखनी है, जो BC है हमारी 1300 BC के अराउंड आप बोलोगे कि आयरन का सबसे पहले यूज़ हुआ गया था, ठीक है, करा गया था। कहाँ पे? इंडिया में। ये हिस्ट्री की बुक के हिसाब से आपकी डेट हो जाएगी। क्लियर है मेरी बातें? इतनी बातें आपको समझ आ पाई होंगी।
अब देखो बेटा, इसी की तरह अथर्ववेद होता था एक, ये सब मैं अभी समझाऊंगा, अथर्ववेद क्या है, यजुर्वेद क्या है, सामवेद क्या है, ऋग्वेद क्या है, लेकिन अभी आपको ये चीज़ें समझनी है, ठीक है। इसी के साथ साथ आगे समझाऊंगा, ये क्लैरिफाई हो जाएगा सारा। अथर्ववेद में देखो बेटा, अथर्ववेद में जो प्लो होते हैं ना, प्लो किसको बोलते हैं, फ्लो, हल को हम कहते हैं, ठीक है। एक बार मैं वीडियो भी देख लूँ, कहीं स्टॉप ना हो गई हो। नहीं भाई, चल रही है आपकी वीडियो, ठीक है। तो फ्लो कह रहे हैं इसको हम। अथर्ववेद में इसका यूज या इसका एविडेंस मिला है। कैसे मिला है? ये हल किसके काम आता है? जब सीड्स उगाई जाती हैं किसी खेत में, बीज बोए जाते हैं, तो उससे पहले तैयार होता है ना खेत, तब हल का यूज होता है, पीछे ट्रैक्टर के लगकर, ठीक है। तो इसका यूज मिला, तो अथर्ववेद में हमें जानकारी हो गई कि हाँ भाई, ये भी तो आयरन का ही होता है ना। तो इस आयरन की इसके यूज से हमें पता लग गया कि आयरन का यूज होने लग रहा था। बेटा आयरन का यूज और किधर से? पीजेंट्स के साथ। अंदाजा लगा हमें, पीजेंट्स किसको कहते हैं? किसानों को, फार्मर्स को। और एक युद्ध हुआ था, मैं आपको बता दूं कहाँ मेंशन था। ये दूसरी चीज हो गई, ये हमारी पहली चीज हो गई ऋग्वेद वाली, अथर्ववेद वाली हमारी दूसरी। तीसरी चीज मैं आपको समझा देता हूं। एक हमारे, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, हेराटोडस, जो फादर ऑफ हिस्ट्री जिसको हम कह रहे हैं। हमने इसलिए कहा फादर ऑफ हिस्ट्री क्योंकि रोमन फिलोसोफर क्रिस्टोफर सिलारियस ने उन्हें कहा था, क्योंकि वो फर्स्ट रियल हिस्टोरियन थे पूरे वर्ल्ड के। वो ग्रीक हिस्टोरियन थे बेटा। वो कौन से हिस्टोरियन थे? ग्रीक हिस्टोरियन हमारे। कौन? हेराटोडस, हेरोटोडस। तो बेटा इन्होंने अपनी किताब में हिस्ट्रीज, जो इनकी किताब का नाम था वो क्या था? हिस्ट्रीज। इसमें लिख दिया था और एक युद्ध के बारे में बताया था, जिस युद्ध में ग्रीक्स के खिलाफ, ग्रीक्स के अगेंस्ट इंडियन सोल्जर्स ने अपनी, आप कह सकते हो एक्शन में आए थे इंडियन सोल्जर्स इनके अगेंस्ट में। किसके कहने पे आए थे वो? एक कमांडर था उनका, ईरानियन कमांडर। कौन सा कमांडर? आप बोलोगे बेटा ईरानियन कमांडर, जिसका नाम था जेरेक्सेस, ठीक है, जेरेक्सेस, XERXES, ये उसका नाम था। इन्होंने ही बोला था अटैक कर दो इंडियन सोल्जर्स को ग्रीक पर। तो वहां से एविडेंस मिला कि पहले तो तीर वगैरह ज़्यादा यूज़ होती थी ना, तो उस तीर में से जो निप थी ना तीर की, वो आयरन की थी। यहाँ से हिस्टोरियंस ने पता लगाया कि हाँ भाई, फिर तो आयरन का यूज़ यहाँ पे भी हुआ था। क्लियर है आपको मेरी बातें? तो ये सारा अगर नोट कर लिया, तो इसी के साथ साथ थोड़ा सा अगर हम आगे चलें तो हमें जानने को एक चीज़ मिलेगी कि ये 1000 BC से लेके 500 BC हमारी आयरन एज थी। अब इसी के साथ साथ देखो, आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्लास भले ही छोटी हो, लेकिन आपको ना बहुत सी चीज़ें याद हो रही होंगी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं। वो चीज़ें सब मिलाकर ही आपको बता रहा हूँ, सारी चीज़ें, ठीक है। सब कुछ ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट तो आपको करना पड़ेगा किसी एक जगह पे। ट्रस्ट कर लेंगे तो डेफिनेटली आप नंबर्स उठते हुए मिलेंगे आपको टेस्ट में। देखो बेटा, अब आता है आपका वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर, ठीक है बेटा। ये आपका 1500 BC से लेके 600 BC तक। 1500 BC से लेके, मैंने BC भी समझा रखा है ये क्या होता है फर्स्ट क्लास में अपनी, AD भी समझा रखा है कैसे आए। तो देखो बेटा, इसमें कुछ लोग कहते थे कि जो सबसे पहले आके बसे हैं ना लोग, वो आर्यंस थे। कौन थे? आर्यंस। आर्यंस कौन होते हैं? जिनको मैंने बताया इंडो और यूरोपियन लैंग्वेज आती थी, उनको आर्यंस बोला जाता था। क्लियर है? ये किसी बुक में मेंशन नहीं है, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। रटने को आप भी रट सकते हो आर्यंस। तो ये सबसे पहले माइग्रेट हुए थे। कोई कहता है, कोई से मतलब हिस्टोरियंस कहते हैं, मैं दोनों बातें रखूँगा, कि ये आउटसाइड से माइग्रेट हुए थे। कोई इनको यहीं का नेटिव बताते हैं, ठीक है, कि नहीं ये यहीं के। तो बाद में ये पाया गया, बाद में आप कह सकते हैं
कि एक इंस्क्रिप्शन थी बोगस्काई। बोगस का इंस्क्रिप्शन समझते हैं, इंस्क्राइब्ड नहीं बोलते, जैसे किसी चीज़ पर लिखना गढ़ना, उसको इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। ठीक है, तो उस इंस्क्रिप्शन से पहले यहाँ पूरा नाम लिख लेते हैं उसका, जिसका नाम था बोगस्काई इंस्क्रिप्शन। अब इसको बोगस्काई इंस्क्रिप्शन क्यों बोल रहे हैं? ये टर्की की इंस्क्रिप्शन थी। कहाँ की थी? टर्की, एक जगह है, वो एक देश है, शहर बोल रहा था, एक देश है। ठीक है, इसमें जिक्र हुआ और इसमें बताया कि 4 वैदिक गॉड्स थे हमारे। इसमें किसका जिक्र हुआ? 4 वैदिक गॉड्स का।
देखो बेटा, ये वीडियो स्टॉप हो गई थी, कोई नहीं, मैं इसको इरेज करके दोबारा से समझा देता हूँ चीज़ों को। देखेंगे भाई, हम कहाँ थे लास्ट? यजुर्वेद पे थे। कहाँ थे बेटा? यजुर्वेद पे। यजुर्वेद पे हमने कितनी चीज़ें समझी थी? सारे लोग बताएंगे। यजुर्वेद में हमने चीज़ें समझी थी बेटा, देखो यजुर्वेद जो कि सेक्रीफाइस यानी त्याग से रिलेटेड है ये किताब, ये वेद। इसमें हमने समझा है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो पहला पार्ट आता है बेटा कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद। दूसरा पार्ट आता है आपका शुक्ल यजुर्वेद। यहाँ से बस यही सवाल बनने वाले हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। उतना ही डीप में जाएंगे जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, जितने यजुर्वेद से इतने आप ध्यान रखेंगे चीज़ों को। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ें तो आपका आता है सामवेद। बेटा सामवेद, सा से मैंने बताया सॉन्ग से रिलेटेड, तो आप इंडियन म्यूज़िक करके इसको याद रख सकते हैं कि इंडियन म्यूज़िक की हिस्ट्री के बारे में अगर आप जानेंगे तो बेटा सामवेद के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो आपको पता लग जाएगा म्यूज़िक के बारे में। क्लियर है? या आप कह सकते हैं इसमें चांट्स का यूज़ हुआ है। चांट्स हम किसको कहते हैं? भजन, इन सब को। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट आता है हमारा जो कि लास्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद। अथर्ववेद में मैंने बताया था मैजिकल ट्रिक्स, जादू टोना, इन सब चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। या कोई डिसीज़ हुई है उसका ट्रीटमेंट, ये चीज़ इन चारों वेदों में बताई गई है। ऋग्वेद अलग है, यजुर्वेद अलग है, सामवेद अलग है, अथर्ववेद अलग है। अगर मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिला देता हूँ तो मेरा वो कहलाता है वेदंत्राई, ट्रायो ऑफ वेदा। ठीक है, जब इन 3 वेद को मिलाते हैं। तो क्लियर करके आगे चलते हैं। आगे हमारे 2 लिटरेचर्स रह गई हैं जो कि आर्यन और उपनिषद। बेटा आर्यन और उपनिषद। ब्राह्मण के बारे में हो गया था? ब्राह्मण के बारे में नहीं हुआ था, तो ब्राह्मण भी रह रहा है हमारा। ठीक है, क्योंकि आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी थी लेकिन वो सेव नहीं हुई, मुझे पता नहीं लगा कि वो सेव हुई है या नहीं, मैं बोल रहा था बस। तो देखो बेटा नेक्स्ट आते हैं दी ब्राह्मण। दी ब्राह्मण। बेटा ब्राह्मण वर्ड ना आपका ब्रह्मा से बना है, जिसका मीनिंग क्या होता है? सेक्रीफाइस। क्या होता है बेटा? सेक्रीफाइस होता है जिसका मीनिंग। क्लियर है आपको? थोड़ा फैन बंदा कर लेते हैं, आपको आवाज़ आई क्लियर? सेक्रीफाइस होता है। अच्छा, इस ब्राह्मण में लिटरेचर में किसका जिक्र हुआ है? इसमें डिस्कशन हुआ है बेटा सेक्रीफाइस और रिचुअल्स का। रिचुअल्स किसको कह रहे हैं हम? परंपराओं को। सेक्रीफाइस एंड रिचुअल्स, ठीक है, इनका यूज़ हुआ है। यहाँ से भी इतने ही सवाल बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। ठीक है, चलो। और हर वेद ना, ईच वेद कनेक्टेड है हर ब्राह्मण से, आपको ये याद रखना है बस। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, उम्मीद कर पा रहा हूँ। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, नॉर्मल बातें हैं। ब्राह्मण ब्रह्मा से ब्रह्मा वर्ड से बना है। ब्रह्मा का मीनिंग है सेक्रीफाइस, और इसी ब्राह्मण लिटरेचर में डिस्कशन मिलेगा सेक्रीफाइस और रिचुअल्स का, त्याग और परंपराओं का। नेक्स्ट आते हैं हमारे दी आर्यनकास। आर्यनकास। बेटा आर्यनकास को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए आर्यन का मतलब। आर्यन का मतलब होता है फॉरेस्ट। तो आर्यनकास में आपको जो भी आप कह सकते हैं डिस्कशन मिलेगा, या जो भी आपको की पॉइंट्स मिलेंगे आर्यनकास में लिटरेचर में, तो आप ये पाएंगे या तो वो हर्मिट्स पर मिलेंगे। हर्मिट्स मतलब मठ, या जो स्टूडेंट्स फॉरेस्ट में रहा करते थे, जो स्टूडेंट्स फॉरेस्ट में रहा करते थे, उनके बारे में जिक्र इस आर्यनकास में होता है। क्लियर है मेरी बात? तो बेटा इसी के साथ साथ नेक्स्ट मैं आगे बात करूं उपनिषद्स की। ये एक फिलोसफिकल टेक्स्ट थे। ये एक बेटा फिलोसफिकल टेक्स्ट थे। फिलोसफिकल मतलब दार्शनिक टेक्स्ट थे। इसमें 108 उपनिषद आते हैं।
108 उपनिषद। सबसे पुराने की अगर हम बात करेंगे तो आपको नाम ध्यान रखना है, पेपर को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहा हूं मैं, फिर बता रहा हूं आपको। बृहदरण्यक, बृहदरण्यक उपनिषद, ये सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद है। क्लियर है आपको मेरी बातें? तो आज का सेशन ना बस इतना रखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अब और वीडियोस आएंगी। ये 5th वीडियो है शायद, ये आपकी 4th वीडियो है हिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाना, हिस्ट्री की अलग है, रीजनिंग की अलग है, मैथ्स की अलग है, इंग्लिश की अलग और बायोग्राफीज की अलग बना रखी है मैंने। तो हिस्ट्री की स्टार्टिंग अब हो चुकी है तो उसको ख़त्म करके हटेंगे। एंशिएंट में हम वैदिक कल्चर तक पढ़ चुके हैं आज की डेट तक, ठीक है। उससे पहले लिथिक एज पढ़ी, उसके बाद आयरन एज भी आई, चालकोलिथिक एज उससे पहले आई, उसके साथ साथ हड़प्पा एज पढ़ी हमने, हड़प्पा सिविलाइजेशन कैसे हुआ, कैसी प्लानिंग थी वहाँ टाउन्स की। क्लियर है आपको मेरी बात? उसके साथ साथ आज हमने पढ़ा वैदिक लिटरेचर और वैदिक कल्चर के बारे में, ठीक है, और आयरन एज के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सेफ रहें। और यार सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलें जिसको नीड है इन चैनल्स की, जिसको नीड है इस जैसे कंटेंट की, या आप किसी की हेल्प करना चाहते हो तो जस्ट फ्री है यार। मैं बना रहा हूँ अगर वीडियो तो ठीक है, मेरी एनर्जी लग रही है, लेकिन आप सबके लिए तो फ्री है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें जिन्होंने नहीं करा है, और इसको शेयर जितना कर सकते हैं उतना करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।